गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो हो कलयुग के तुम अवतारी हो रुद्र देवता अवतारी गुरुदेव नमो शुकदेव नमो परमानंद विग्रह भगवत स्वरूप भागवत महारानी के चरणों में आप हम सभी भक्तों का कोटिशः दंडवत प्रणाम है। संपूर्ण दैविक शक्तियों का आवाहन करते हुए सबके चरणों की विनती प्रार्थना के साथ उपस्थित आप सभी वैष्णव भक्तों का अभिवादन। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। बड़े ही भाव से इस माटी के ऊपर भागवत चिंतन का यह आयोजित किया गया है। हम कथा के प्रारंभ में एक केसर जैसी बात आपको सुना रहे हैं। केसर जैसी कैसे? केसर की आप देखें बहुत कोमल और बहुत हल्की और बहुत बारीक केवल पत्तियां होती है, लेकिन यदि आप खीर में केवल एक दो ही डाल दो तो बात बन जाती है। आप चंदन घिसते हैं, केसर की पूरी डिब्बी थोड़ी डालते हैं, केवल एक दो उसमें से निकालते हैं। उसको डाल करके जब घिसते हैं भगवान जी के लिए चंदन, तो सारा चंदन केसर से सुवासित हो जाता है। आज हमारा भाव ऐसा है जिसमें हम केसर के कुछ कुछ अंश डालेंगे, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। भागवत कथा अनादि काल में होती थी 1 महीने की, उसके बाद 7 दिनों की होने लगी। अब ऐसा समय आ गया लोगों के पास वक्त नहीं है, तो कथा आ गई 2 दिन में। अब 2 दिन में आप हम सभी को उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना है जिससे कि हमारा जीवन धन्य बने। बात वही कहेंगे आपसे जिससे कि आपके जीवन में भक्ति का रंग आए, जीवन ढोंग का नहीं रहे, जीवन ढंग का बन जाए। इस समय में जहां देखो वहां ढोंग बहुत चल रहा है, हर क्षेत्र में ढोंग हो गया। जहां देखो वहां दिखावा होने लगा। यहां तक हम कहें साधु महात्मा भी इससे वंचित नहीं रहे, इसी में वो भी लिप्त हो गए। एक बात का स्मरण सदैव रखना आप लोग, जो दिखावा करता है उसे कभी भगवान नहीं दिखाई देता है। ये भगवान की पहली शर्त है। यदि आप दिखावा करते हो तो भगवान ने कह दिया करो तुम दिखावा, खूब दिखावा करो। तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी आंख में तुम धूल नहीं झोंक सकते। तुम दुनिया को दिखावा करो, लेकिन याद रखना मैं तुमको कभी दिखाई नहीं दूंगा। इसलिए आप सभी लोग विवेकवान बने और धर्म अधर्म सत्य असत्य इसको समझें। ये कलिकाल है, इसमें धर्म के नाम पर दुकानदारी भी बहुत चलती है।
इससे भी आप हम सभी को सावधान रहना है। कहीं कहीं गुरु परंपरा के नाम पर, दीक्षा के नाम पर भी बड़ा आडंबर है। खासकर माताएं बहनें उससे ज़्यादा प्रभावित है। आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। यदि आपको गुरु बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लो, क्योंकि इस संसार में जो रह रहे हैं, जो सांसारिक व्यक्ति है, उनमें तो दोष हो सकता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जब वही जगत गुरु है तो उसी को ही अपना आराध्य मानो। वही गुरु है, वही गोविंद है, और उसी की कथा सुनो। यदि आपने उसकी कथा सुन ली तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको, कथा सुनने वाला अपने आप दीक्षित हो जाता है। गुरु यही, गुरु नाम यही, इनके चरणों में चित लाऊं, और इष्ट यही, इस पोथी में ही प्रभु राम का दर्शन पाऊं। इष्ट भी यही है, गुरु भी यही है, तो क्यों न हम मूल को ही पकड़ें, क्यों ढोंग में जाएं। दिखावे वाले लोगों से हम बच कर के रहें, सावधान रहें। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। या तो व्यक्ति पूरा नास्तिक हो जाता है, भगवान को ही नहीं मानेगा, और यदि वो भगवान को मानना प्रारंभ करता है तो फिर कहीं न कहीं अंधश्रद्धा का शिकार हो जाता है, और वो अंधश्रद्धा उसको न जाने कहां ले जाएगी, हमें भी नहीं पता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये बात हुई पहली। और इसी से हम आज भागवत कथा का चंदन घिस रहे हैं। चिंतन अर्थात चंदन घिसना ही है, और इस चंदन में हम बाजार का मिलावटी पाउडर नहीं डालेंगे, इस चंदन में हम केसर ही डालेंगे। चंदन तो पाउडर का भी है, बहुत सारी ब्रांड है, सबके ऊपर लिखा 100% शुद्ध, लेकिन वो शुद्ध नहीं है जो आप स्वयं ऐसे ऐसे करते हो, रगड़ लगाते हो। रगड़ खा खूब सत्संग की, प्रकट कर ध्यान की ज्योति, इसी से ही जीवन में ढंग आता है। आप देखो, लोगों को कपड़े पहनने का ढंग नहीं रहा, बात करने का ढंग नहीं रहा, व्यवहार करने का ढंग नहीं रहा, खाने पीने का ढंग नहीं रहा, बैठने उठने का ढंग नहीं रहा, अपनों को निभाने का ढंग नहीं रहा। ढंग नहीं है, जहां देखो ढोंग है बस। और जो ढोंग से बच जाए वही भगवान का सच्चा भक्त है। बस ऐसे छोटे छोटे सूत्र आपकी सेवा में रखेंगे। आप हमें जितनी शांति देंगे उतना उतना हम आपको अपना अनुभव देंगे। कथा जो होती है शांत होती है, और ये शांत कथा ही आत्मा को शांति प्रदान करती है। हर व्यक्ति चाहता है मेरी उन्नति हो, मैं सफल हो जाऊं। बहुत अच्छी बात है, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें, हे द्वारका के नाथ, हे सांवरिया सेठ, सबको सफलता देना, पर साथ साथ में सत्संग भी देते रहना। क्योंकि बिना सत्संग से यदि आप सफल भी हो गए तो सफलता किसी काम की नहीं है। फिर हम आपसे निवेदन करें, आप यहाँ रहते हैं तो भक्तों का एक अच्छा सा संगठन बनाएं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप हैं, कोई अग्रवाल ग्रुप है, कोई माहेश्वरी ग्रुप है, कोई मारवाड़ी है, कोई गुजराती है, कोई साउथ इंडियन है। पर हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मत है कि ठीक है, ये आपने बना रखें, इसका भी स्वागत है, पर एक समूह ऐसा बनाओ जिसका नाम सिर्फ भागवत कथा, भागवत चिंतन ही हो।
संग करो तो भक्तों का ही संग करो, भक्तों का संग आपको भगवान तक ले जाएगा। ये इतना सक्षम है भक्तों का संग, वहां तक ले जाएगा। आप यदि ये चाहते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं और धनवानों में उठना बैठना शुरू हो जाऊं, धनवान मेरे मित्र बन जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना है आपसे। जिसे आप धनवान मानते हो, पहले ये देखो वो गुणवान है कि नहीं, और यदि गुणवान नहीं है तो उसका धनवान होना किसी काम का नहीं है। भाई बहनों, आप अच्छी तरह से जानते हैं गुरुवार भी आता रहता है और रविवार भी आता रहता है, लेकिन जिस दिन गुरुवार के साथ और रविवार के साथ पुष्य नक्षत्र जुड़ जाता है उसकी बात ही निराली हो जाती है। रविवार तो है लेकिन पुष्य नक्षत्र नहीं है ना। और जिस दिन दोनों का संजोग बन गया, जिस दिन दोनों मिल गए, उस दिन आप खरीदारी करने चले जाते हो, कोई भी अच्छा सा काम शुरू कर देते हो। आज रवि पुष्य है, दोनों मिल गए, दोनों का संजोग बना। वैसे के वैसे ही धनवान के साथ यदि आप गुणवान हो तो ये भी गुरु पुष्य और रवि पुष्य ही है। केवल धनी व्यक्ति किसी काम का नहीं है, हमें चाहिए गुणी, क्योंकि गुणी ढोंग का जीवन नहीं जीता है, गुणी ढंग का जीवन जीता है। और हम लोगों की क्या गलती है, देखो एक छोटा सा उदाहरण आपकी सेवा में रख रहे हैं। एक व्यक्ति की इच्छा हुई कि मैं टेलर से कपड़े सिलवाऊं। उसने टेलर को अपने घर बुला लिया। टेलर अपनी इंच टेप लेकर के आया था। उस व्यक्ति ने एक अनूठी शर्त रख दी, भाई मुझे कमीज तो बनाना है, लेकिन मैं अपने शरीर का नाप तुम्हें देना नहीं चाहता। सामने से धूप आ रही है और इसी धूप में मेरी परछाई धरती के ऊपर अंकित है। देख लो मेरी परछाई, नजर आ रही तुमको? हाँ आ रही है। बस इसी परछाई का नाप ले लो। इस परछाई में तुमको हाथ दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। छाती दिखाई दे रहा है? हाँ छाती भी दिख रही है। पेट दिख रहा है? उनका हाँ दिख रहा है। शोल्डर? हाँ सब दिख रहा है। ले लो, इसी का नाप ले लो। मैं अपने शरीर पे इंच टेप नहीं लगाने दूंगा, मैं अपने शरीर को किसी को छूने ही नहीं देता हूं। बस वो मेरी परछाई दिख रही है ना, लगा लो टेप। जितने पैसे चाहिए वो दे दूंगा मैं, पैसे की चिंता मत करो, मुझे तो अच्छा सा कमीज सिलवाना है। टेलर ने उस छाया का नाप लिया, लेकिन वो बार बार कमीज सिलता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। लिया उसने नाप, बना भी दिया एक कमीज, पहनाया इस व्यक्ति को, तो कभी ढीला हो गया, कभी इकट्ठा हो गया। क्यों? छाया कभी एक जैसी नहीं रहती है। छाया कभी लंबी हो जाती है, छाया कभी सिकुड़ भी जाती है। और वो व्यक्ति सिल सिल करके भी परेशान हो गया है, और ये व्यक्ति सिला सिला के भी परेशान हो गया है। टेलर भी परेशान और ये आदमी भी परेशान। अंततः कमीज नहीं बना तो नहीं बना। क्यों? क्योंकि नाप व्यक्ति का नहीं लिया गया था, नाप छाया का लिया गया था, और छाया का कोई भरोसा नहीं है। वैसे के वैसे ही आप जुड़ो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ना, कभी भी उसकी माया को देख करके मत जुड़ जाना, क्योंकि माया छाया ही है। विचार करो इस बात पर। छाया का नाप लिए जा रहे हैं हम, अरे गजब की छाया है, कितनी लंबी छाया इनकी, कितनी लंबी छाया। छाया को क्या चाटोगे आप? हमें चाहिए व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका गुण चाहिए। गुण लेने से काम है, अवगुण से क्या काम। नीलकंठ कीड़ा चुगे पर दर्शन से ही काम। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे संबंध कोई बहुत बड़े आदमी से बने, मैं बड़े आदमी से जुड़ूं। बड़े आदमी से आप जुड़ो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा आदमी कहीं छाया वाला तो नहीं है। और यदि आपने केवल उसकी छाया अर्थात
माया का नाप ले रहे हो कि ये अरबपति है, खरबपति है, इसके इतने प्लाट है, इतनी महंगी गाड़ियां हैं, तो मान लेना आप व्यक्ति का नाप नहीं ले रहे हो, उसकी छाया रूपी माया का नाप ले रहे हो। और माया का नाप लेने वाला कभी मित्र नहीं हो सकता है। मित्र किसे कहते हैं? जो यहां का नाप ले। द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा को मित्र बनाया। सुदामा कोई उद्योगपति था क्या? है कोई सेठ साहूकार था क्या? सुदामा क्या था आप सबको पता है, लेकिन द्वारका के नाथ ने उसकी छाया, उसकी माया का नाप नहीं लिया। द्वारकाधीश भगवान ने उसकी श्रद्धा का नाप लिया, उसी को अपना मित्र बनाया। इस समय में मित्रता क्यों नहीं निभ रही है? उसका एक कारण यही है कि हम सब लोग एक दूसरे की माया का नाप ले ले करके एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी सेव कर लेते हैं, लेकिन वो संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते, क्योंकि हमारा संबंध हृदय से नहीं है, हमारा संबंध जेब से है। और जेब क्या है? छाया। टेलर परेशान हो गया, आखिर वो उस कमीज को फिटिंग नहीं कर पाया। ऐसे के ऐसे ही यहाँ लोगों के संबंध फिटिंग क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका एकमात्र कारण यही है, गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, भक्ति नहीं है। ये सारी की सारी इंच टेप केवल मकान पे चल रही है, बंगलों पे चल रही है। यदि यही इंच टेप यहाँ चलने लग जाए तो हम भरोसा दिलाते हैं कि इस कलिकाल में भी श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता हो सकती है। धनवान के साथ साथ गुणवान का संग करो। धनवान और गुणवान, इनकी जोड़ी रवि पुष्य नक्षत्र की तरह है। दोनों होना बहुत जरूरी है। पैसा पैसा लगा रखा, क्या करोगे पैसे को? सब कुछ पैसा थोड़ी है। मोक्ष पैसे से होगा क्या? आपके यहाँ भगवान ने सकुमार बेटा दिया जो आपकी सेवा कर रहा है, क्या वो पैसे से हुआ? ये उसकी व्यवस्था, उसने दिया है। और वो इतना बड़ा दाता है, कर्ता विश्वंभर है। आप जुड़ो तो उसी से जुड़ो, क्योंकि वो सांवरिया सेठ है और सेठ वही है और वो सब कुछ दे सकता है। सब कुछ उसी के हाथ में है। सुख भी वही देगा, आनंद भी वही देगा, अच्छा सा परिवार भी वही देगा, आपको सुखी और स्वस्थ भी वही रखेगा। महिमा को समझो। महिमा महिमा ही होती है। हर जगह पैसों से आकलन नहीं करें। शराब ब्रांडेड हो सकती है, पर गंगा जल कभी ब्रांडेड नहीं होता है। विचार करो इस बात पर। शराब की एक बोतल दिखाई गई, कहा कि बहुत बड़ी ब्रांड है, 5,000 की एक बोतल है। उधर से कोई गंगा जल लेकर के आया, उन्होंने कहा भैया कितने में लाया? कोई पैसा नहीं इसका, निःशुल्क। अब बताओ, आप उस समय में पैसे की इज्जत करोगे कि गंगा जल की महिमा की इज्जत करोगे? बोलो। और गंगा का जल कह रहा है मैं निःशुल्क हूं और मेरी कोई ब्रांड भी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। और उधर से शराब ने कहा देखो मेरी बहुत बड़ी ब्रांड है। लेकिन आप जैसे भले लोग जितने यहां विराजे हो, विचार करो इस बात पर, आप क्या चुनोगे? ब्रांड को चुनोगे कि महिमा को चुनोगे? आप रास्ते से निकल रहे हो, कल्पना करो, एक तरफ बुर्ज खलीफा है, बहुत ऊंची इमारत, और दूसरी तरफ छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। अब आप ही उत्तर दो, प्रणाम बुर्ज खलीफा तरफ करोगे कि हनुमान जी के मंदिर तरफ? बोलो जल्दी। क्योंकि हनुमान जी का मंदिर तो मुश्किल से 10-11 फीट की हाइट है बस। ठीक है पुरोहित साहब, 10-11 फीट। लेकिन हमारी आस्था हनुमान जी में है। ये शीश झुकता है तो हनुमान जी को ही झुकता है, भगवान को ही झुकता है। भले वो कितना ही ऊंचा है बुर्ज खलीफा, किसी ने भी आज तक उसको प्रणाम नहीं किया है। ये है महिमा का प्रभाव।
आप सब लोग मिलकर के अपने सनातन धर्म की महिमा को जानें, पहचानें और जीवन जीना सीखें। अच्छे लोगों के साथ रहें, भले लोगों के साथ रहें और भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करना और अच्छा संग करना, यही भागवत चिंतन की एक केसर है। इससे वो रंग आएगा जो आपको केसरिया बना देगा, आपकी चूनर को रंग देगा, आनंद से भर देगा। इस समय में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कभी कभी ये भी प्रश्न कर देते हैं, माँ बाप से ही पूछ लेते हैं, पिताजी आप मंदिर जाते हो, प्रणाम करते हो, दीपक लगाते हो, क्या है ये सब, क्या होता है इससे? भगवान कहाँ, आप कहाँ, इतने लोक लोकांतर स्वर्ग नरक की बात होती है, हम तो नहीं मानते इन बातों को। बच्चे तर्क करते हैं। आप बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हो ना, ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन साथ साथ में तर्कवादी भी हो रहे हैं। माँ से ही पूछ लेते हैं, माँ ये आप एकादशी का व्रत करती हो, क्या होगा इससे? देखो, आप सब भली भांति जानते हैं, रेलगाड़ी ड्राइवर ही चलाता है, सबसे आगे बैठा रहता है उसका लोको पायलट, वही चला रहा है उसको। रेलगाड़ी को चलाना, दौड़ाना, रोकना, ये सब उसी का काम है, चलाता वही है। लेकिन फिर भी हर डिब्बे में एक जंजीर लटकती रहती है, और जो डिब्बे में बैठ करके यात्रा कर रहा है उसको अधिकार है कि यदि कोई भी दुविधा हो, कोई भी बड़ा कारण बन जाए, तो आप उस जंजीर को खींच सकते हो। जैसे ही आपने जंजीर खींची, जंजीर खींचते ही रेल रुक जाएगी। अब बताओ, रेल आपके हाथ में है कि ड्राइवर के हाथ में? जल्दी बोलो। ये ऐसे ही उत्तर मिलेगा आपको इन बातों का। भगवान के हाथ में सारा संसार है, ये सर्वविदित सत्य भी है। लोको पायलट वही है, चलाने वाला भी वही है, रोकने वाला भी वही है, लेकिन फिर भी उसने संसारी जीव के लिए एक व्यवस्था कर दी है, एक जंजीर लटका रखी है। वो जंजीर यदि खींची जाए तो फिर रेल अपने आप रुक जाती है। जब जब भी भगवान को पुकारा जाता है, भगवान के नाम की माला जपी जाती है, तो माला भी कैसी होती है? माला और गोमुखी का स्वरूप देखा आपने? माला और गोमुखी का स्वरूप भी जंजीर जैसा ही होता है। जो भगवान के नाम की माला उठा लेता है, तो फिर भगवान भी फिर प्रारब्ध को रोक देता है। वरना तो अपना प्रारब्ध रेलगाड़ी की तरह दौड़ रहा था, और बच्चे पूछ रहे थे क्या होगा भगवान के यहाँ जाने से, क्या होगा कथा सुनने से। उनको ये बात समझा देना, बेटा सब कुछ भगवान के हाथ में है, पर हम मंदिर इसीलिए जाते हैं ताकि हम उससे जुड़ जाएं, उससे संबंध बन जाएं, और उसके नाम की हम माला जपें। माला जपेंगे तो अपना कर्म सुधर जाएगा। दुविधा में किसको आवाज दोगे आप? चलती हुई रेलगाड़ी में जहाँ छुक छुक आवाज हो रही है, यदि आप गला फाड़ फाड़ के भी चिल्लाओ, कौन सुनने वाला? वहां संसार में आप चारों दिशा में चिल्ला करके देख लो, कोई सुनने वाला नहीं है। आप माला उठा लो, माला रेल की जंजीर है, जंजीर खींचते ही वो सांवरिया सेठ सुनता है। उसके पास ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, तुरंत रोक देता है, भावी को बदल देता है, भाग्य को बदल देता है, विधाता के लेख को बदलने में सक्षम है वो। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कु अंक भाल के। कई ऐसे लोग भी हुए जिनका प्रारब्ध ही बदल गया। अनहोनी होने वाली थी वो नहीं हुई, मौत होने वाली थी, मौत भी टल गई। सत्यवान सावित्री का प्रसंग आप सब लोगों से छिपा हुआ थोड़ी है। एक ऐसी नारी हुई है जिसने काल को भी रोक दिया। काल आया था धड़धड़ाता हुआ, लेकिन उस समय में उसने जंजीर खींच दी। जंजीर खींचते ही आप रेल की क्या बात करते हो, काल भी रुक गया। हर डिब्बे में लटकी हुई है, सब यात्रियों को सुविधा दे रखी कि आपको कोई भी कारण हो ऐसा तो इसे खींच देना।
भगवान से प्रार्थना, भगवान से विनती, भगवान की स्तुति, ये सब वही जंजीर है। मार्कंडेय ऋषि ने भी देखा कि काल आ गया तो उन्होंने भी जंजीर खींची। कौन सी जंजीर? महामृत्युंजय मंत्र की जंजीर भी यहाँ लटकती है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, बोलो, उर्वारुकमे वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये भी जंजीर ही है। जंजीर खींची, काल रुक गया है। भगवान के नाम का इतना प्रताप है। एक छोटा सा प्रसंग आपकी सेवा में रख रहे हैं जिससे आपको ठीक ठीक ये बात समझ में आ ही जाएगी। काशी के राजा हुए सुकंत। एक बार क्या हुआ कि राजा सुकंत अयोध्यापुरी में जाकर के भगवान राम का दर्शन करना चाहते थे। तो रास्ते में उनको देवर्षि नारद जी मिल गए और नारद जी रास्ते में मिले। पूछा उन्होंने, राजन कहाँ जा रहे हो आज? राजा सुकंत ने कहा कि आज मैं अयोध्या जा रहा हूँ, राजा राम जी का दर्शन करूँगा। बहुत अच्छी बात है, जाओ। पर राजन एक बात बताओ मुझे, वहाँ जाओगे तो राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, हनुमान जी को, गुरु वशिष्ठ को, सबको प्रणाम करोगे? हाँ, क्यों नहीं करूँगा, सबको प्रणाम करूँगा मैं तो। अपने यहाँ तो नियम है, धर्म है। देवर्षि नारद ने एक अनोखी बात बताई। राजन, मैंने इसीलिए तुमको बीच में रोका है। तुम वहां जाओ, सबको प्रणाम करना, पर एक व्यक्ति को प्रणाम मत करना। उनका नाम है विश्वामित्र जी। वो भी लाइन से बैठे हैं, तुम सबको प्रणाम कर लेना, उनको प्रणाम मत करना। ये मेरी सख्त आज्ञा है। अब देवर्षि नारद का कहना कौन टाले? राजा सुकंत अयोध्या में गए, सबको लाइन से उन्होंने प्रणाम किया, पर नारद जी की बात याद आ गई, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना, और उन्होंने प्रणाम नहीं किया। फिर क्या था, विश्वामित्र जी तो भड़क उठे कि भरी सभा में और मेरा ऐसा अपमान। सबको प्रणाम किया, जो छोटे मोटे साधु महात्मा बैठे थे उनको तक प्रणाम किया, और मेरे जैसे मूर्धन्य महात्मा को, वयोवृद्ध महात्मा को प्रणाम नहीं किया। वो अपने आसन से उठे और सीधे भगवान राम के पास गए और कहा, राम जी, आपके होते आपकी सभा में इतना बड़ा अन्याय, ये ऐसा अधर्म, ये कैसा राजा, सबको प्रणाम किया और मेरे को प्रणाम नहीं किया? इतना बड़ा अपमान सहन करके मैं तो जी भी नहीं सकता। आप राम हो, मेरा न्याय करो। राम जी ने कहा, महात्मन आप नाराज न हो, मुझे क्षमा करें। विश्वामित्र जी कहने लगे, क्षमा उमा से काम नहीं चलेगा, मुझे बदला चाहिए। भगवान राम जी ने कहा, विश्वामित्र जी, मैं वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त से पूर्व राजा सुकंत को मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वचन तय हो गई बात। अब फिर क्या था, ये बात राजा सुकंत तक पहुंची कि आज तो राम जी ने संकल्प ले लिया कि सूर्यास्त नहीं होने देंगे, उसके पहले निपटा देंगे। तो राजा तो घबरा गया, वो दौड़ा दौड़ा नारद जी के पास गया कि नारद जी, आपका क्या यही काम है क्या? लोगों को उलझाना, जबरदस्ती की आफत मेरे माथे धर दी। मैं अच्छा भला जा रहा था, सबको प्रणाम कर लेता, सबसे आशीर्वाद ही मिलता। आपने कहा कि इनको तो करना है और इसको प्रणाम नहीं करना है। अरे ये कोई बात हुई? बहुत बुरा उलझाया आपने। अब तो राजा राम ने संकल्प ले लिया, सूर्यास्त नहीं होने देंगे। अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरी तो जान चली जाएगी। नारद जी ने कहा, सुकंत, अब जो होना था सो तो हो गया। अब तुम एक काम करो, यहां से थोड़ी ही दूर पे हनुमान जी की माता जी है जिनका नाम अंजनी है, वहां चले जाओ और वहां जाकर उनसे गुहार लगाओ, उनसे निवेदन करो, हो सकता है वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर दे।
अब देर मत करो, समय बहुत कम है, सूर्यास्त होने वाला। राजा सुकंत दौड़े दौड़े अंजनी माता की शरण में गए। जैसे ही दर्शन हुआ अंजनी माता का, चरणों में गिर पड़े, माँ मेरी रक्षा करो, माँ मैं मारा जाऊंगा, माँ मुझे बचा लो। अब अंजना माई तो ममता की मूर्ति है ना, हनुमान जी की माता है। उन्होंने कहा, राजन आप दुखी मत हो, आप क्या चाहते हो मुझे बताओ। उन्होंने सारी बात बताई कि आज सूर्यास्त से पूर्व ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटने वाली है, आप वचन दो और मेरी रक्षा करो। अंजनी माता ने वचन दे दिया, राजन तुम मेरी शरण में आए हो, मेरा वचन है तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, जाओ। अब थोड़ी ही देर बाद हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज ने आकर के अंजनी माता को प्रणाम किया, पूछा माँ आपने बुलाया मुझे, क्या आदेश है। माँ ने सारी बात बता दी, बेटा ऐसी ऐसी बात है और मैंने एक राजा को प्राण की रक्षा का वचन दिया है और तू भी मुझे वचन दे कि उसके प्राणों की रक्षा करेगा। हनुमान जी महाराज ने भी वचन दे दिया, माँ ये हनुमान की प्रतिज्ञा है, मैं राम की प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज राजा सुकंद का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। लेकिन इतने में ही राजा सुकंद बोल पड़े कि हनुमान जी महाराज आप राम के नाम की प्रतिज्ञा तो ले रहे हो, पर मुझे मारने का संकल्प भी राम ने ही लिया है, अब होगा क्या। तो हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए कि करें तो करें क्या, बहुत बुरे उलझे अपन तो। नारद जी ने बहुत बुरा उलझाया सबको। इधर अंजनी माता ने वचन दे दिया तो वो उलझ गई, इधर देखो तो राजा तो उलझा हुआ है ही सही, हनुमान जी महाराज भी उलझ गए, अब करें तो करें क्या। अब यदि किसी का भी वचन खा ली जाए तो बात बिगड़ जाएगी। हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य है, उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि सुकंत अब ज़्यादा समय व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है, भगवान राम ने तुम्हें मारने के लिए 3 बाण निकाले हैं, ठीक है 3, एक से नहीं मरेगा तो दूसरा, दूसरे से नहीं मरे तो तीसरा। तुम समय व्यर्थ मत गमाओ और तुम सीधे पहुंचो किसी देव स्थान पर, देव मंदिर में आसन लगा करके राम नाम का भजन करो, राम नाम का अहिर्निश कीर्तन प्रारंभ कर दो। इतना कीर्तन करो कि श्वास श्वास पर भगवान का नाम हो जाए, फिर देखो क्या होता है। अब उधर शाम होने लगी, सूर्यास्त निकट था और राम जी ने अपने वचन के अनुसार अपना बाण उठाया, लगाया निशाना, लेकिन राम नाम का इतना प्रताप, भजन का इतना प्रताप कि राम का बाण आया तो राम के नाम से टकरा करके वहीं ठंडा हो गया। अब तो राम जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा बाण और खाली चला गया। अब राजा सुकंत तो भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, मरता क्या नहीं करता, खूब भजन करे, खूब खूब भजन। राम नाम बोलो मन हरे राम वहाँ राम का बाण भी ठंडा हो गया। अब राम जी ने विचार किया क्या करूं, दूसरा बाण निकाला। नारद जी ने विचार किया कि अब ये अकेला राजा भजन करे, अकेले आदमी से काम होने वाला नहीं है। नारद जी
खुद आकर के बैठ गए, खुद आकर के बैठ गए और कह दिया कि अब मैं भी तुम्हारे साथ भजन कर रहा हूं। अब देखो क्या होता है। अब राजा अकेला नहीं रहा, साथ में नारद जी भी भजन कर रहे हैं। और ऐसा भजन प्रारंभ किया, राम जी ने दूसरा बाण चलाया, दूसरा बाण भी ठंडा हो गया। अब क्या करें, दूसरा बाण भी खाली चला गया, तीसरा निकाला। अब नारद जी के मन में एक युक्ति आई कि अब तक अकेला राजा था, दूसरे बाण में इसके साथ मैं भी भजन में इसका साथी बना, अब तीसरे में तो एक काम करो, अब हनुमान जी को ही बुलाओ और हनुमान जी को भी अपने पास बिठा करके हनुमान जी के संग में ही राम नाम का जप करो, तब जाकर के बात बनेगी। अब तीनों की तिकड़ी हो गई और तीनों बैठ करके अहिर्निश राम नाम का जप करने लगे। राम जी का तीसरा बाण आया, वो भी ठंडा हो गया। अब तो राम जी विचार में पड़ गए और सोचा कि अब मुझे पास में जाकर के स्थिति को समझना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, मेरे बाण खाली क्यों जा रहे हैं। राम जी चलते चलते आए तो क्या देखते हैं कि राजा सुकंत भी, साथ में देवर्षि नारद जी भी और साथ में श्री हनुमान जी भी, तीनों मिलकर के राम नाम का अखंड भजन कर रहे थे। तो भगवान राम भी इस बात को मान गए कि जहाँ मेरा अखंड भजन होता है वहाँ मेरा वचन, मेरा संकल्प और विधाता का विधान भी बदल जाता है। यह है भजन की महिमा। यदि आप घर पे अकेले रहते तो भजन करते क्या? नहीं करते ना। पर आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए तो कहीं कहीं हमें राजा सुकंत का दर्शन हो रहा है, कहीं कहीं हमें नारद जी का दर्शन हो रहा है, तो कहीं कहीं हमें हनुमान जी का दर्शन हो रहा है। आप सब लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए तो भगवान को भी आपके ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। अब विधाता का विधान अब बदलेगा, क्योंकि विधाता देख रहा है कि सब लोग एक स्थान पर बैठे हैं और गुण गा रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी से पूछा कि नारद जी, आप जब देखो तभी उल्टे सुल्टे काम करते रहते हो, आखिर आपने ये जबरदस्ती का फांदा क्यों ठोका? अच्छा भला काम चल रहा था और आपने कह दिया विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। इसमें कितनी लंबी बात हो गई, कितनी बड़ी कथा बन गई। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? आपको शोभा देता है कि आप तो गुणीजन हो ना। नारद जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि मुझे राजा सुकंद को ऐसी अटपटी सलाह नहीं देनी थी, पर अब तक लोग मुझसे पूछते थे, बड़ा प्रश्न था मेरे दिमाग में भी। जब जब जहाँ जाता लोग एक ही बात पूछते थे कि नारद जी एक बात बताओ, राम बड़े कि राम का नाम? तो फिर मैंने विचार किया कि अब कोई ऐसी लीला रचनी चाहिए जिससे सब लोगों को अपने आप पता हो जाए कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। जय जय। नारद जी ने इसलिए ये लीला रची है और लीला रच करके उन्होंने ये बता दिया कि देखो राम के नाम में कितनी ताकत है, कि राम को भी फिर चल करके आना पड़ा और स्थिति को समझना पड़ा। राम भी गंभीर हो गए और राम को भी लगा कि देखो ये नाम जप का कितना प्रभाव है। इन तीनों ने मिलकर के जो रेलगाड़ी की जंजीर खींची तो रेल की क्या बात करो, राम भी रुक गया। ये है जंजीर। इसी जंजीर को समझाने के लिए हमने आपको 2-3 उदाहरण दिए, चाहे सत्यवान सावित्री का हो, चाहे मार्कंडेय ऋषि का हो, चाहे महाराज सुकंत का हो। ये जंजीर लटक रही है और इस जंजीर को उस समय खींच देना जब अंत समय आए, जब आपका कोई सहारा नहीं हो। जंजीर कब खींची जाती है? जब विकट परिस्थिति हो। किसी को समोसा खाना और जंजीर खींच दे है? किसी को चाय पीनी और जंजीर खींच दे है? क्योंकि समझदारी है क्या? विकट परिस्थिति आ गई कि लुटेरे रेल में चढ़ गए, बंदूक लेकर के, चाकू लेकर के लूट खसोट होने लगी, स्थिति असामान्य हो गई, तब कहीं जाकर के खींची जाती है वो। वैसे कि वैसे आप सभी भाई बहनों से हमारा करबद्ध निवेदन है, छोटी मोटी बात में भगवान को मत पुकारना। अपने कर्म हैं, अपने प्रारब्ध हैं, इनको आप
अपने संकल्प से, अपनी बुद्धि से, अपने मनोबल से जैसा आपसे निपटाए वैसे निपट लेना, पर जब बिल्कुल बात अड़ जाए उस समय में उसको पुकारना और निवेदन करना, अंत समय प्रभु आना। श्रीमद् भागवत में कि उसने देखा कि जमदूत रेल में चढ़ गए हैं। रेल में लुटेरे चढ़ जाते हैं, जमदूत आ गए, यमपाश लेकर के दिखाई दिए। जहां देखो वहां बड़े बड़े दैत्याकार यमराज जमदूत खड़े, ने क्या करें, अब तो लुटा जाएंगे, मारे जाएंगे। तब जाकर के उसने नारायण नारायण नारायण, वो कथा याद है आपको? वो क्या है? वो रेल की जंजीर ही है। अजामिल ने जैसे ही जंजीर खींची कि अंत समय प्रभु आना,
केवल एक एक अंतरा आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, समय की अपनी मर्यादा है। और सच तो ये भी है कि बिना भजन के बात की पुष्टि भी नहीं होती है। भजन बहुत जरूरी है। कथा के 3 घंटे में भजन इतना जरूरी है, तो विचार करो 100 साल की उम्र में भजन कितना जरूरी है। भजन तो करना ही पड़ेगा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। बिना भजन के कलेश जाने वाला नहीं है। श्रोता कथा सुनते सुनते थोड़े से उबने लगते हैं, वैसे ही एक भजन की तरंग छिड़ जाए, भजन की तरंग छिड़ते ही फिर ये ऐसे हो जाते मानो कड़क चाय पी ली हो, एकदम तरोताजा। ये भजन की ऊर्जा है, ये भजन की ताकत है। आप सब अच्छे से जानते हैं, जब बहुत छोटे बच्चे थे और अशांत हो जाते थे, मचल जाते थे, चिड़चिड़ करते थे, सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, उस समय में माँ हमको भजन ही सुनाती थी। और जैसे ही माँ के मुख से लोरी निकलती, राम जी का, हनुमान जी का, कोई भी एक मीठा सा भजन निकलता उनके मुंह से, वो भजन सुनते 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 ही हमें नींद आ जाती थी। इससे लगता है भगवान के भजन से हमारा जन्म का नाता है। जब हम कुछ नहीं समझते थे, हमें दूध के दांत भी नहीं आए थे, तब से हमें भजन से लगाव है। तो क्या करें साहब, बड़े होने के बाद धीरे 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 मानसिकता बदलती गई और हम भगवान को भूलते गए। यही बात संतों ने डांट करके कही, जीवा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, और मृत्यु मंडल में आई के तू भूली गयो जगदीश। तो भगवान को मत भूले, तो भगवान का भजन कर। और भजन में इसी बात की सावधानी आप हम सभी को रखना है कि छोटे मोटे द्वंद्व तो चलते रहेंगे। कोई झगड़ा हो गया, कोई ने अपमान कर दिया, कोई ने संपत्ति में आपको हिस्सा नहीं दिया, कहीं बच्चा बीमार हो गया, कहीं बच्चे की अच्छी जगह शादी नहीं हुई, कहीं रिश्तेदार अच्छे नहीं मिले हैं। ऐसे बहुत प्रकार के द्वंद्व इस संसार में। इन छोटे मोटे द्वंद्वों में भगवान को मत कहना कि भगवान मेरा ये काम कर दो। रेल की जंजीर चाय पीने के लिए नहीं होती है, रेल की जंजीर केवल विकट समस्या के लिए होती है। ठीक वैसे के वैसे ही भगवान का आधार अंत समय को सुधारने के लिए होता है और अगले जन्म को बनाने के लिए होता है। किसी का घर बिगड़ने से बचता हो, महात्माओं ने भी अपनी साधना को वहीं लगाया है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। जो अवधूत महात्मा हैं वो भला एक राजा को क्यों कथा सुनाने लगे? जो वृक्ष की कोचर में रहते हैं, क्या वो एक राजा के राज्य को देख करके कथा सुनाने आए हैं? नहीं नहीं। पूछा उनसे, हे शुकानंद मुनि, आप ये बताइए, क्या आप हस्तिनापुर नरेश को कथा सुनाने आए हैं? क्या ये राजा है इसलिए आप कथा सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं। वहीं श्री शुकानंद स्वामी क्या कहते हैं, मैं परीक्षित को राजा होने के नाते से कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं इस नाते से कथा सुना रहा हूँ कि ये इस कथा को सुनने का अधिकारी है, ये इस कथा को सुनने का पात्र है। बात वही आ जाएगी। सुखदेव स्वामी ने वहाँ छाया और माया का नाप नहीं लिया, नाप इसका लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हस्तिनापुर नरेश है, नहीं, ये भगवान का भक्त है। फिर क्या था, उन्होंने प्रकट होकर के श्रीमद् भागवत कथा एक आसन से 7 दिनों तक सुनाई। और हम भगवान से फिर प्रार्थना करें, इस कथा से कई वैष्णव भक्त सनातनी जुड़े और ये कथा भी आने वाले समय में 7 दिन की हो जाए। और एक विचित्र संजोग और भी है, आज वैशाख की अमावस्या है और आज ही के दिन श्री सुखदेव स्वामी का
प्राकट्यकरण ही आज के दिन हुआ। आज ही उनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। आप कितने भाग्यशाली हैं जो आज आप लोगों को उस महापुण्य के दिन में उन्हीं महामुनि की कथा सुनने को मिल रही है, जिनका प्राकट्यकरण ही आज के दिन हुआ। जो अवधूत महात्मा हैं प्रकट हो गए और उनकी स्तुति की गई। गुरुदेव नमो शुक्र, समुद्र के पार दुबई की इस महानगरी माया नगरी में बैठ करके सुखदेव स्वामी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। आप सब लोग मिलकर के भी अपने संपूर्ण भारत देश की तरफ से भारत देश की श्रद्धा में ही रम करके श्री सुखदेव स्वामी का जन्म उत्सव मनाओ। अद्भुत संजोग हमें भी नहीं पता था कि ऐसा बन जाएगा, पर ये बनाने वाला सांवरिया सेठ है। जय हो जय। ये संजोग उसी के हाथ का बनाया हुआ है। इसमें सब उसी की महिमा है, उसी की लीला है। व्यक्ति बस भगवान से जुड़ा रहे ना तो उसके सब काम अपने आप बनते चले जाते हैं। बस वो भगवान में अपनी आस्था को दृढ़ कर ले, इतना ही उसे करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी सब काम वो करेगा। आप अपने मोबाइल को केवल चार्जिंग लगा देते हो,
वो अपने आप चार्ज होता रहेगा। आपने सॉकेट लगाया, बस उसका पावर बढ़ता रहेगा 30%, 60%, 100% हो जाएगा। बस वैसे के वैसे अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को भगवान से जोड़ दो। भगवान से जुड़ते ही जैसे मोबाइल पूरा चार्ज हो जाता है, वैसे के वैसे बुद्धि भी चार्ज हो जाती है। उसी का नाम है सद्बुद्धि, उसी को कहते हैं सुमति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। साधक सदैव भगवान को समर्पित रहता है और पाप कर्म से और पाप की वृत्ति से बचता है। देखो ऐसा है, जब व्यक्ति पाप करता है ना, तो चारों तरफ देखता है, बस एक गलती करता है, वो ऊपर नहीं देखता है। यदि ऊपर देखने लग जाए तो सब समस्या का हल ही हो जाए। वो चार तरफ देखे पर ऊपर नहीं देखे। ऊपर देख ले तो बात ही अजब गजब हो जाए। एक आदमी रेलगाड़ी में सफर कर रहा है, एक आदमी नीचे की सीट पे है, दूसरा आदमी ऊपर की सीट पे सोया हुआ है। अब आप देखना, रेल चल रही है, जो नीचे सोया हुआ था उसकी आदत थी सिगरेट पीने की। बार बार सिगरेट पिए और एक बूझे उसके बाद दूसरी, दूसरी बूझे उसके बाद तीसरी, पीते जाए और ऊपर धुआं निकाले। बेचारा जो ऊपर सोया था उसने एक दो सिगरेट तक तो सहन किया, उसके बाद वो परेशान हो गया। उसने निवेदन किया कि भाई ये कोई तरीका है क्या? रेलगाड़ी में आप भी सफ़र कर रहे हो, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, आपने तो बिल्कुल मुझे परेशान कर दिया, इतना इतना धुआं निकाल रहे हो। नीचे सोए हुए आदमी ने कहा भैया ज़्यादा मुजोरी मत करो, ये प्रकृति का नियम है, धुआं हमेशा ऊपर ही जाता है, उसमें मैं भी क्या करूं, प्रकृति का नियम है। तो उस आदमी ने कहा कि साहब देखो ऐसा है, मान लो मेरी बात, मैं भी इस बात को जानता हूं प्रकृति का नियम है, पर आप थोड़ा सा आप इसमें अपने आप में समझो, अब सिगरेट मत पियो। उन्होंने कहा मैं पीऊंगा। ठीक है साहब पियो। फिर ऊपर सोया था उस आदमी ने पानी की बाटल निकाली और पानी की बाटल निकाल करके थोड़ा पानी पिया और कुल्ला करके जो उसके ऊपर, और नीचे वाला आदमी परेशान होने का, भैया क्या समझते हो अपने आप को, क्या क्या है ये, ऊपर से कुल्ला कर रहे हो? मैंने साहब मैं क्या करूं, प्रकृति का यही नियम है, पानी है ऊपर से नीचे ही आएगा। अब वो कहे तो कहे क्या, अब बात अजब हो गई। यहाँ नीचे वाला आदमी धुआं निकाले जा रहा था और कह रहा था ये प्रकृति का नियम है, ऊपर वाले ने कुल्ला करके कह दिया ये भी प्रकृति का ही नियम है। नीचे वाले ने कहा कि बस बस भैया अब मैं समझ गया, अब ऊपर धुआं नहीं आएगा। ऊपर वाले ने भी कह दिया कि ठीक है अब नीचे पानी भी नहीं आएगा। हो गई बात। भगवान से डरो, वो भगवान है, यदि उसने एक बार भी कुल्ला कर दिया ना तो किसी लायक नहीं छोड़ेगा, वो किसी लायक नहीं छोड़ेगा। इसलिए उससे डरो और उससे डर करके चुपचाप अपनी यात्रा करते रहो। ये भी जीवन की यात्रा ही तो है। इसमें यदि आप उससे मुजोरी करने जाओगे बहुत बुरे उलझोगे। कंस ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने यही तो गलती करी। ये भगवान से राड़ करने लगे, भगवान से ही भिड़ने लगे। भगवान ने भी ऐसा कुल्ला किया ऊपर से, इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। इसलिए भगवान का तो केवल भजन ही करना है, हम भगवान से भिड़ थोड़ी सकते हैं। हम जहां भी रहें भगवान के ध्यान में रहें, बस यही भागवत का अमृत चिंतन है। हम जैसे भी हैं उसी के हैं, निभाने वाला भी वही है। और एक बात का और स्मरण रखना आप अपने जीवन में, जहां कोई साथ नहीं होता है वहां भगवान ही हमारे साथ होता है। वो दंड देने में भी पीछे नहीं है तो साथ देने में भी पीछे नहीं है। जहां कोई साथ नहीं, जहां कोई सहारा नहीं है, वहां सिर्फ उसी का साथ होता है। और ईश्वर की यही शर्त है। इंसान तो देख ले,
कौन है तेरा संग, कौन है तेरे साथी। गजेंद्र की कथा है ना भागवत में, उसने कितने कितने लोगों को इकट्ठा किया, कितना बड़ा परिवार था उसका, कोई काम आया क्या। जब बिल्कुल अकेला बचा तब जाकर के दीनबंधु भगवान आए। भगवान की यही शर्त है कि मैं वहीं रहता हूं जहां कोई नहीं रहता। और व्यक्ति का क्या स्वभाव है, व्यक्ति जब कोई दुविधा में पड़ता है तो वो पहले डॉक्टर के पास जाता है, जांच कराता है, उससे भी बात नहीं बनती है, और बड़े डॉक्टर के पास जाता है, और कोई जगह उलझ जाए तो रिश्तेदारों के पास जाता है, अधिकारियों के पास जाता है, सबके दरवाजे खटखटाते खटखटाते जब हार जाता है, सबसे आखिरी में द्वारकाधीश का दरवाजा बजाता है। द्वारकाधीश ने कहा पहले ही दरवाजा बजा लेता है, ये पहले बजा लेता है तो दुनिया की ठोकर नहीं खानी पड़ती। पर व्यक्ति सबका साथ चाहता है, ये मेरे साथ है, ये मेरा परिवार है, ये परिवार में बहुत पैसे वाला है, ये थोड़ा साथ दे देगा। साथ वही देगा जिसके संसार में हमने जन्म लिया है, जो कर्ता विश्वंभर परमात्मा है। कहाँ है वो, आप विचार करो। आप यदि कल्पना करो तो वो जर्रे जर्रे में है, पर प्रकट होता है वो आस्था से। वहां पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। समुद्र में सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है, अंदर कोई सूर्य की किरण जाएगी क्या, नहीं। और आप सब भली भांति जानते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें बनती है उनको पोषण देने का काम सूर्य नारायण ही करते हैं। चाहे वो अनाज हो, फल हो, फूल हो, औषधि हो, जो भी, सबका विकास सूर्य नारायण की किरण से ही होता है। आप देखो समुद्र के भीतर अतल गहराई में मूंगा बनता है, मोती बनता है, जिनकी कीमत लाखों में होती है। उनका विकास, उनका प्रादुर्भाव समुद्र की अतल गहराई में हुआ। अब बताओ वहां सूर्य की किरण थी क्या, नहीं। उनसे पूछा, मूंगा तू ये बता तुझे किसने पोषण दिया, सूर्य की किरण तो वहां तक पहुंचती नहीं है। मूंगा और मोती ने कहा जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है वहां द्वारकाधीश की आभा पहुंच जाती है। कितनी अनमोल चीज बनी है, आप विचार करो। बाहर तो केवल एक गुलाब का फूल खिला है, बाहर तो केवल गेहूं, बाहर तो केवल मक्का, बाहर तो केवल एक बगीचा तैयार हुआ है, लेकिन समुद्र की अतल गहराई में मूंगा और मोती तैयार हुआ। जहां सूर्य की किरण भी नहीं पहुंचती है वहां द्वारकाधीश की दया पहुंच जाती है। आप देखें हिमालय पर्वत के ऊपर जहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है ही नहीं, एक तरह से बहुत ऊपर जाओगे सांस लेना भी दुभर हो जाता है, वहाँ पर भी नीलकंठ पक्षी रहता है, वहाँ भी ब्रह्म कमल खिलता है। तो फिर पूछा कि जहाँ वायु नहीं है, बिना वायु के इनका पोषण किसने कर दिया, ये नीलकंठ पक्षियाँ कैसे रह रहा, ये ब्रह्म कमल यहाँ कैसे खिल गया। बात वही सामने आई, जहां कोई नहीं रहता है वहां भगवान रहता है, भगवान साथ देता है, और जिसे भगवान साथ देता है उसे वो ब्रह्म कमल बना देता है, उसे वो नीलकंठ जैसा एक धरोहर वाला पक्षी बना देता है, विशिष्टता प्रदान कर देता है। भगवान जिसे साथ देता है ना, मूंगा और मोती बना देता है। इसलिए साथ करो तो उसी का करना। साथ हमारे दीन दयाला, काहे करे जी हजूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। उसका आश्रय लो, यही भागवत कथा का संदेश है। और जो उसमें रम जाता है ना, उसका पालन पोषण सब भगवान करने लगते हैं। सारी व्यवस्था भगवान की ही है। अच्छे संस्कारों की समय सख्त आवश्यकता है। केवल संपत्ति की आवश्यकता थोड़ी है, संस्कार की भी आवश्यकता है। संस्कार क्या करते हैं, संस्कार जीवन को उजला कर देते हैं। बहनों, आपको ध्यान होगा कभी कभी कोई अपनी रकम आभूषण पुराना हो जाता है तो वो पहनने में अच्छा नहीं लगता, तो अपन फिर जहाँ सोनार की दुकान होती है उसमें दे करके आते हैं कि भाई साहब आप इसको थोड़ा सा
उजला कर दो, तो उसको गर्म करके कोई केमिकल आदि लगा करके फिर उसको उजला कर देते हैं। उजला करने के बाद जब आप उसको पहनती हो तो आपको ऐसा लगता है, दुनिया को देखने में ऐसा लगता है मानो बिल्कुल नया आज ही दुकान से खरीदा हो। सुनार उजला करता है, वो रकम देखने में अद्भुत हो जाती है। वैसे के वैसे ही ये सत्संग भी सोनार की दुकान है, यहाँ हमारे संस्कार भी उजले हो जाते हैं। क्योंकि कथा सुने, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, विदेश में रह रहे हैं, कोई 11 साल से है, कोई 20 साल से है। हमारे आदरणीय प्रतीक भैया पुरोहित जी भी यहाँ विराजमान हैं, हम उनका भी अभिवादन करें, जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी, और हमारे पुरोहित साहब भी विराजमान हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने इनके पिताजी की इतनी अच्छी सेवा की कि हम तो ये मानते हैं कि दुबई की धरती पे प्रतीक भैया पुंडरीक ही है। गजब का प्रेम है इनका, पिता पुत्र का प्रेम ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत प्रेम। और व्यक्ति भी धनी मानी है, लेकिन धनी मानी होने के साथ साथ गुणवान भी है। इनके गुणों को हमारा प्रणाम है। ये सारा दृश्य आपके सामने है, आपकी धरती पे, कि देखो माता पिता की सेवा है तो ऐसी है। और इन्होंने भी अपने सुपुत्र में इतने अच्छे संस्कार दिए कि इनके सुपुत्र 20 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, पर मजाल की 1 कौड़ी का अहंकार आ जाए, 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, पर सेवा में दिन रात लगे हैं। यदि हमें विनम्रता नहीं है, सभ्यता नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, दैन्य भाव नहीं है, तो ये सारी संपत्ति बेकार है। इस बात को समझने के लिए हो रही है ये भागवत की कथा, ये भागवत का चिंतन, कि हम भगवान से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, सत्कर्म से जुड़े रहें, और अपने हाथ से ही अपने को स्वर्ग प्रदान करें। जो अपने को अपने हाथ से स्वर्ग नहीं दे पा रहा है, हमें नहीं लगता कि उसको फिर भगवान भी स्वर्ग दे पाएगा। यदि आप आज अपने घरों से उठ करके यहाँ कथा में आ गए, तो ये तय है कि आपने अपने हाथ से अपने शरीर को स्वर्ग ही तो दिया है ये। और जो ऐसे यदा कदा अपने ही हाथ से, अपनी बुद्धि से, अपने ही प्रयास से, अपने ही विवेक से अपने आप को स्वर्ग देते रहते हैं, तो स्वर्ग देते 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 एक दिन वो स्थिति भी आ जाएगी कि आप स्वर्ग के ही अधिकारी बनोगे। आप वहीं जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। भगवान की शरण ही आपको मिलेगी। भगवान की शरण क्या नहीं कर सकती, सब कुछ उसी से संभव है। अपना कर्म अपनी जगह करो, प्रयास सबको करना पड़ेगा, मेहनत के बगैर, संघर्ष के बगैर कुछ नहीं होता है, ये बात सत्य है। लेकिन एक बात और भी है, भगवान के आशीर्वाद बिना भी कुछ नहीं होता। लाख कोई जतन कर ले, प्रयास कर ले, आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही होता है। आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। आप लोगों को ये लगता होगा कि देखो रे, पहले के राक्षसों को तो वरदान मिलता था, कभी ऐसा वरदान अपने को भी मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। समझ लो एक बात को कि वरदान से भी आशीर्वाद ज़्यादा श्रेष्ठ है। कैसे? क्योंकि वरदान में तो ऐसा है कि वरदान तो हमेशा से राक्षसों को ही मिला है, और राक्षसों ने ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि हम दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, बाहर नहीं मरे, भीतर नहीं मरे, ऊपर नहीं मरे, नीचे नहीं मरे, जल में नहीं मरे, थल में नहीं मरे, मनुष्य से नहीं मरे, देवता से नहीं मरे, ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए। लेकिन अंततः वो वरदान काम आए क्या? सबको मरना ही पड़ा ना। रावण को भी मरना पड़ा, ठीक है, शुंभ निशुंभ को भी मरना पड़ा, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को भी मरना ही पड़ा, जबकि वरदान ले लेकर के बैठे थे। इससे सिद्ध होता है वरदान का अंत है, पर आशीर्वाद का अंत नहीं है। और फिर सुन लो, वरदान तो राक्षस को भी मिल सकता है, पर आशीर्वाद आप जैसे भक्तों को ही मिलेगा। तो विचार करो, वरदान श्रेष्ठ है कि आशीर्वाद? इसलिए आशीर्वाद लेते रहो। जो भी अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद बड़े काम का है। ये आप पोथी को प्रणाम करते हो, पोथी से भी आपको आशीर्वाद ही मिलता है। पोथी मतलब ग्रंथ, भागवत। हम सूर्य को नमस्कार करते हैं,
इससे भी हमें आशीर्वाद ही मिलता है। ऐसे आशीर्वाद इकट्ठे करते रहो, जहाँ से इकट्ठे हो सके वहाँ से इकट्ठे करो। आशीर्वाद की एक इतनी बड़ी धरोहर बना लो कि आशीर्वाद कभी नहीं खूटे, कोई लेकर देखे रे, ये भाव आपके जीवन में उतर जाए। और हम ये भी जानते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद ही होते हैं। जिनको आशीर्वाद मिला ना तो क्या से क्या हो गया। जिनके पास कुछ नहीं था वो आज बड़े धनी मानी हो गए। काय से? आशीर्वाद की पूंजी से। आपको बैंक जो पूंजी देती है वो एक बार समाप्त हो सकती है। रिश्तेदार जो ब्याज से पूंजी देते हैं वो एक बार इधर उधर हो सकता है, पर आशीर्वाद की पूंजी कभी इधर उधर नहीं होती है। भगवान के जितने भी नाम हैं, भगवान के जितने भी स्वरूप है, उनका सबका सार्वजनिक एक ही नाम है, वो है जय। ठीक है ना? अब आप देखो, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, हनुमान जी हो, दुर्गा हो, सब में कहीं न कहीं जय शब्द लगता है। जैसे दुर्गा जी की स्तुति है तो जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो चाहे वो है दुर्गा, लेकिन जय नाम है कि नहीं है उनका। ठीक है? हनुमान जी भी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई, उसमें भी जय लगा। आप कोई भी देवता की आरती गा के देख लो, चाहे भोलेनाथ हो, ओम जय शिव ओमकार, लग गया जय। ये जय जो है ना, ये पंचायती नाम है, पंचायती, ये सब दूर फिट हो जाता है, ये सबको लग जाता है। ये दुर्गा को लगे, ये गणेश को लगे, ये कार्तिक स्वामी को लगे, ये सूर्यनारायण भगवान को भी लगता है, ये भैरू महाराज को भी लगता है, ये कुल की देवी को भी लगता है, ये भोलेनाथ को भी लगता है, ये रामकृष्ण को भी लगता है, सबको जय लगता है। अब आप देखो, कोई जगन्नाथपुरी जाएगा, जय जगदीश हरे, लग गया जय। अब कोई ने कहा कि साहब नवरात्रि हमको तो दुर्गा जी की आरती उतारना, नहीं, जय अम्बे गौरी। ठीक है? सब दूर लगा जय। और फिर सुन लो एक बात, एक बार आपको भगवान का नाम लेना हो तो आप मन में ले सकते हो, मंत्र आप मन में बोल सकते हो, श्लोक आप मन में बोल सकते हो, स्तुति आप मन में बोल सकते हो, लेकिन जयकारा कभी आप मन में नहीं बोल सकते। जयकारा तो जोर से ही लगाना पड़ेगा। अब यदि मन के मन में जय बोलो तो अच्छा लगे, मन के मन में जय बोला है, आप मन के मन में त्र्यंबकम जयामहे बोल सकते हो, मन के मन में कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मा ने बोल सकते हो, लेकिन मन के मन में जय नहीं बोल सकते। जय जोर से ही बोलनी पड़ती है। और जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम भगवान की जय जयकार कर देती है। जय जय जगन्नाथ भगवान,
देखो जगन्नाथ भगवान की हमने जय जयकार करी, तो जय जयकार में ही एक पत्र आ गया। और देखो पत्र वाली बात कथा के प्रारंभ में भी हुई थी कि हम किसी को पत्र देते हैं तो अपनी सुनवाई करता है। जब हम भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो भगवान भी उस तुलसी पत्र से भक्त की सुनवाई कर ही लेता है। वैसा ही एक पत्र आज हमारे हाथ में आया। आप सभी भाइयों ने मिलकर के एक बहुत अच्छा संगठन बनाया यहाँ पर, जिसका नाम है श्री भागवत सेवा समूह दुबई UAE। आज ये संगठन, आज ये समूह बन चुका है और ये समूह रजिस्टर्ड भी होने जा रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस देश में भागवत कथा, ये भागवत का संदेश आप सबके घट में उतरा। हम आपसे फिर प्रार्थना करें, आप सब भाई सदैव हाटकेश्वर धाम से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहें, भागवत कथा से जुड़े रहें। जहाँ भी भागवत कथा हो, कभी आपका भारत देश में आना हो तो ज़रूर कथा सुनने के लिए आएँ। और आपने जो दुबई क्षेत्र में एक संगठन बनाया है, उस संगठन से हाटकेश्वर परिवार, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत अभिभूत है। आज ये संगठन बन गया। ये संगठन ये आपके सामने है। ये क्या है? ये भक्ति का वरदान है। एक संस्था का रजिस्टर्ड होना बहुत बड़ी बात है, और वो भी समुद्र के पार दुबई जैसे इस महानगर में, जो संयुक्त अमीरात है। हमारे गर्वित भाई को भी बहुत प्रसन्नता है इस बात की। आप सब ने बड़े प्रेम से इस भाव को सब भक्तों के समक्ष रखा है। हम पुनः ब्राह्मण परिवार हमारे त्रिपाठी जी को प्रणाम कर रहे हैं। सुशील जी, जैसा आपका नाम है वैसे ही आप सुशील है। आपने भी खूब निभाया है, ऐसे ही निभाते रहना। बस यही प्रेम का बंधन बंधा रहे। एक बात और सुन लो आप, हम इस संसार में बहुत सारे नाते रिश्ते बनाते हैं, अनेक नाते हैं। यूँ इकट्ठे करो 200-500 हो जाएं, पर एक नाता हमारा भगवान की कथा से भी है। और देखो जितने भी नाते रिश्ते हैं, हम उनको साल 2 साल में समय आता है तो सबको निभाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वैसे के वैसे आप सब भाई बहन संकल्प लो, भागवत कथा से भी हमारा एक नाता है, भागवत कथा से भी हमारा एक रिश्ता है, और इसको साल में एक बार तो निभाना ही चाहिए। कथा का यही संदेश है। आप सब जुड़े रहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी के भी कर्म में दुख बांटे न आए, दुख हिस्से न आए, सबको आनंद की अनुभूति हो, सब बहनों का सुहाग अटल रहे, सब बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, सब भक्तों की भक्ति निर्मल रहे, और सब जय जयकार के साथ जगन्नाथ भगवान की दया के, कृपा के और आशीर्वाद के परिचायक बने। बहुत भाव से हमने भागवत की कथा 2 दिनों में ही आपके समक्ष प्रस्तुत की। जैसा भाव बन पाया हमारा, जितना हमसे बन पाया, हमने अपनी टूटी फूटी वाणी में जैसी बन पाई आपकी सेवा की है। आप लोगों को किसी वचन से ठेस भी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। पुनः आप सबसे निवेदन, कभी आप उस क्षेत्र में आएं तो हाटकेश्वर धाम दर्शन करने जरूर पधारें। हाटकेश्वर धाम के द्वारा 200 से अधिक गौशालाएं संचालित है, और आपको बताने में हमें इसलिए प्रसन्नता है कि वो सारी की सारी गौशालाएं केवल हाटकेश्वर भगवान ही चला रहे हैं। न हमारा कोई ट्रस्ट है, न हमारी कोई समिति है, न हम किसी से पैसा लेते हैं, न हम किसी से चंदा लेते हैं। किसी से हमने आज तक कुछ नहीं लिया, पर हमारा काम तो वही चला रहा है जिसने चौथे खंबे में बाण ढूंढ लिया है।
की जय। इसलिए आप भी मत घबराओ, कहीं न कहीं कोई खंबा तो आपको मिलेगा, ऐसा कोई तो खंबा मिलेगा। और ऐसे ही आप कथा से जुड़े रहना, कथा सुनते रहना, सुनते रहना। कथा के वचन किसी दिन आपको वो खंबा भी बता देंगे जिस खंबे में से भगवान नरसिंह भी प्रकट हुए थे। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जरूर प्रकट होगा वो। बस आप ऐसे ही कथा से जुड़े रहो, भगवान की भक्ति से जुड़े रहो, गौ सेवा से जुड़े रहो। और हमें पूरा भरोसा है आप सब इस भागवत कथा को आत्मसात करेंगे। और ये कथा 2 दिन की हुई है। अब ये कथा बोलो जय जय जगन्नाथ।